राम जी जिस समय आए, सारा देव समाज आया है, सारे तीर्थ आए हैं आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए, सब नाच रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय भगवान से मिलने कोई और भी आया था। कौन आया था? प्रभु ही मिलन आई जनु राती। भगवान से मिलने के लिए रात्रि देवी आई। कौन आया? रात्रि। सभी देवता सभी तीर्थ आनंद में झूम रहे हैं और रात्रि देवी कोने में सिर झुकाकर उदास होके खड़ी थी। आपके घर उत्सव हो, सब नाचे, आ केहू मुंह फुला के बैठल होके, तो रुआ पूछे कि भाई रुआ कौन विपद पड़ल बा कि मुंह खोले ले वाली। कल दीनानाथ बाबा बड़ी अच्छी एक बात बोले। बैठे कि नहीं बैठे दीनानाथ बाबा? हाँ बैठे होंगे जरूर, कहीं जरूर बैठल होके मुंह के। बोले महाराज एक जगह हम गए नहीं तो हमारा आदत था केहू पूछे बाबा गोड़ लगता नहीं तो हम ये बोले राज भोगा राज भोगा। उनका स्लोगन है, केहू पूछे महाराज बाबा जय श्री राम राज भोगा राज भोगा। तो एक आदमी खिसिया गेल हमरा पर कि रो कहाँ कहते राज भोगा। तो ठीक बा तू चलो विपत भोगा। यदि राज भोगा में तहरा कष्ट बा तो तू विपत भोगा। आपके घर में उत्सव हो, कोई चेहरा उदास करके बैठा हो खड़ा हो तो आप पूछेंगे भाई आपको क्या विपत्ति है, समस्या है। रात्रि उदास खड़ी थी। राम जी ने पूछा रात्रि देवी से कि देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य के कारण रो रही हूं। भगवान बोले अयोध्या में आकर भी दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा प्रभु ये जितने देवता नाच रहे हैं इसलिए नाच रहे कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य होते हुए आपको देखा है, आपके प्राकट्य उत्सव का सबने दर्शन किया। राम जी बोले और आपने? रात्रि ने कहा प्रभु मैं कहां से देख पाऊंगी, आप तो दोपहर में प्रकट हो गए, मैं तो रात में रहती हूं, मैं आपको कैसे देख पाऊंगी प्रभु, इसलिए दुदास हूं, मैं कितनी अभागी हूं, इस उत्सव का दर्शन करने से मैं वंचित रह गई। राम जी ने कहा देवी अब इस बार तो मैं आ गया हूं, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं अगली बार जब मैं द्वापर में कन्हैया बनकर के अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करने के लिए आऊंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा, जी भर के दर्शन करिएगा। रात्रि प्रणाम करके गई, तब तक पीछे से चंद्रमा आ गए। चंद्रमा प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम, हमरो वही समस्या बा प्रभु, हम भी ठीक से नहीं देख पाए आपको। राम जी बोले द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु अभी आप आए हैं त्रेता में, कब द्वापर में आएंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा। भगवान ने कहा कि मैं आपके नाम को अपने नाम का सहारा दे रहा हूं और मेरे नाम के सहारे आप ये समय निकाल लीजिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे राम जी ने बात कही पीछे से भगवान शंकर डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे का भइल बाबा? शंकर भगवान बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले हम तो आपसे बात भी नहीं किए, समस्या कैसे समाप्त हो गई? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं चंद्रमा को कपारे पर लेके काहे घूम रहा हूं। ये चंद्रमा के कपारे पर हम काहे बैठाए हैं, हम इसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आपने दुविधा मिटा दी प्रभु। जिसके नाम में आपका नाम लग गया है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। अब इनका रहना सार्थक हो गया। पूरी अयोध्या में उत्सव महोत्सव चल रहा है। राम जी दिन में आए थे कि रात में? बोली सब है, बिचवा में बोलल करी सब है।
हाँ। ऐसे का हुई जे सूतल हुई वो जाग जाई। राम जी दिन में आए कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया उस समय सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े थे और उनके ही वंश में राम जी ने अवतार लिया है। किसके वंश में? सूर्य नारायण के वंश में भगवान अवतार लिए हैं। सूर्य नारायण सोचने लगे कि चलना तो जीवन भर है मुझे, यदि आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा और ऐसा सौभाग्य जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्यों ना आज थोड़ी देर मैं रुक करके इस उत्सव का दर्शन कर लेता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। तो सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए। रघुवंशी दशरथ के घर में। अच्छा ये बताइए, सब आनंद आवता? क्यों बोलते नहीं खे? आवता। अब सोचिए, बक्सर में कलयुग में हम और आप बैठकर राम कथा गा रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है। जिस समय मेरे राम जी अयोध्या आए होंगे उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी वहां पर। सूर्य नारायण खड़े होकर देख रहे हैं। खड़े भय थे 1-2 गीत के लिए। भरत भैया 5 गीत सुन लिए, बोले बड़ा बढ़िया गावत आलो, एक और ही सुन लेता नहीं। बस करते करते 4-5 घंटे सुने। फिर मन में सोचे आगे चला जाऊंगा तो मन में हुक बनी रहेगी कि न जाने हमारी पिछवा का भइल हुई। और तो सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए। अरे कितना गाई लो, तब से गावत आलो, अब थोड़ा ही देर में बंद होके वाला हुई। एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए, रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब नीचे बंद होगा। नीचे बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीना। सूर्य नारायण 1 महीना बीत गया, आगे बढ़े ही नहीं। काहे? बंद नहीं हो रहा था। अब बंद गावत गावत थक बैलो, रातें देखे वक्त कहां से बंद कर जाए। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कहिए अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के पश्चात अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। भगवान आए तो अयोध्या में 1 महीना दिन हो गया। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में भी सदैव प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्यों? राम जी सहज प्रकाश रूप भगवान। राम जी सहज प्रकाशमय है। 1 महीने बाद सूर्य नारायण को लगा कि मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं। राम जी को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं 1 महीने बाद भगवान सूर्य गुणगान करते हुए, क्या करते हुए? गुणगान करते हुए गए। और केवल वो नहीं गए, देखी महोत्सव कौन कौन? सूर, मुनि, नागा। देवलोक से देवता, पृथ्वी से मुनि, पाताल से नाग,
ये तीनों चले। कैसे चले? चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य का दर्शन करते हुए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए सभी लोग अपने अपने घर गए। जीवन में तनिक भी यदि सत्कर्म में भाग लेने का सौभाग्य मिले, तनिक भी, तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। क्या करिए? प्रशंसा। ये बतिया बुझाता है? कई लोग का स्वभाव है, कथा देखकर निकलेंगे, कैसा रहा हो, कैसा, इतना गर्मी रहला कि हौल फेंक देले रहला। कथा में भी 3 घंटा अमृत वर्षा भई, वो कथा समझ में नहीं आई, गर्मी दिखाई दे रहा है। सौभाग्य देखिए, हम जैसा दर्शन करेंगे हमारा जीवन वैसा बनता जाएगा। अच्छा दर्शन करिएगा, अच्छा होता जाएगा। और कमी देखते जाइएगा तो बैकुंठ में भी जाने के बाद कमी ही दिखाई पड़ता रहेगा। एक कथा कहती है, सौभाग्य देखिए, प्रशंसा करिए अपने सौभाग्य की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको गंगा जी के बगल में आप लोग को जन्म प्राप्त हुआ है। ये आपका सौभाग्य है। सौभाग्य देखिए। सभी लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वापस गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले, एक काम ऐसा है कि मैंने किया है लेकिन अब तक आपसे छिपा के रखा है, मैंने आपको बताया नहीं है देवी। मां ने पूछा, कौन सा काम आपने कर दिया जो मुझे नहीं पता? बाबा बोले, जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए दर्शन करने मैं भी चला गया था राम जी का। पार्वती मैया बोली, हमको काहे नहीं बताए? शंकर भगवान बोले, डर के मारे। पिछले जन्म में आप सती थीं, आपको एक बार मैं राम कथा सुनाने ले गया था। लौटते समय आपने वन में राम जी को रोते हुए देखा और आप सोचने लगे कहीं भगवानों रोवत है, और ऐसा भ्रम हुआ आपको कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया। पिछली बार जहां मैं गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, लेकिन इस बार मैं जहां गया था देवी, वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देख करके आपको भ्रम न हो जाए, इसलिए नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मैया बोली, हमरी रहते केकरा संगे चल गए निरुआ? तब बाबा बोले, देवी मेरे साथ कोई नहीं गया था, उनके साथ मैं गया था। किसके साथ? बाबा कहते हैं, काग भुसुंडी संग हम दो। किसके साथ? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं हो। बाबा बोले, देवी काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था, और हम दोनों इसी तरह नहीं चले गए थे। काग भुसुंडी जी आपको बताऊं, कौआ है। क्या है? कौआ। जोर से बोलिए। आज भी 2025 में भी हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां भुसुंडी सरोवर है, वहां पर काग भुसुंडी जी कौआ बन करके बैठे हैं, राम कथा गा रहे हैं, और उनके सामने नाना प्रकार के पक्षी सरोवर में बैठ करके उस कथा को सुन रहे हैं। आज भी
काकभुशुंडी जी कहते हैं, यहाँ बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। भरत भैया पिछले 27 कल्प से काकभुशुंडी जी विराजमान है, 27 कल्प से। और जब जब अयोध्या में राम जी अवतार लेते हैं तो काकभुशुंडी जी अवतार के बाद तुरंत अयोध्या आते हैं, 5 साल अयोध्या में रहते हैं राम जी के बाल लीला का दर्शन करने के लिए है। वही काकभुशुंडी जी शंकर भगवान को इस बार लेके चले गए। बाबा बोले, देवी हम लोग गए ना तो मनुष्य का रूप धारण कर लिए कि कोई पहचान नहीं पाए। और देखिए, जीवन जीने का आनंद तभी है जब कोई पहचाने नहीं। यदि लोग आपको पहचान पा रहे हैं तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। कहो, गोलगप्पा जान रहे हैं? गोलगप्पा, फुचुका, कभी कभी हम लोग भी खा लेते हैं घर में बनवा कर। तो हमारी कलकत्ता में एक बहुत बढ़िया दुकान है हावड़ा में, तो बचपन से उनके हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं भैया। तो मैं आपको एक घटना बताऊं, एक बार हम अपने मोटरसाइकिल से निकले थे। अब वो जा देखला के बाद मन ललचा गल के गोलगप्पा खाए के बाद अब खाएं कैसे, तो वहाँ बहुत लोग जान पहचान के हैं। तो हम लोग हेलमेट पहन के गए, हेलमेट पहन के बोले भैया गोलगप्पा खिलाइए। तो बोले भैया हम हेलमेट निकालिए, बोले हेलमेट लगाइए के खाएंगे। ये क्या है? मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि आपको कोई पहचान नहीं रहा है तो आप आनंद पूर्वक जी सकते हैं। बहुत लोग पहचानने वाले हो गए, आनंद समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, मैं इस रूप में नहीं गया, मनुज रूप जान ही नहीं कोई। मैं मनुष्य के रूप में गए हम दोनों को कोई पहचान नहीं पाए। और जाने के बाद अयोध्या के बीथी न फिरहि मगन मन भूले, बीथी न फिरहि। अयोध्या की गलियों में हम मग्न मन हो करके घूमने लगे, ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। माँ ने पूछा, आपने क्या क्या देखा वहां पर? शंकर जी बोले, प्रभु का दर्शन मिला। और देवी आपको एक बात बताऊं, मैंने जा करके देखा वहां श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पास उस समय जो भी आया और उसने महाराज से जो भी मांग दिया, महाराज ने उसको ना नहीं बोला, उसको वही लुटा दिया। क्या क्या दिया? शंकर जी कहते हैं, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हेन्द्रिप नाना विधि चीरा। जिसने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, हाथी दे दिया दशरथ जी ने। जिसने रथ मांगा उसको रथ दे दिया। फिर कहा महाराज रथवा चलाई के घोड़ा दे दी, तो रथ के बाद तुरग दिया, घोड़ा। जिसने सोना मांगा महाराज ने उसको सोना दिया। जिसने गौ मांगा उसको गौ दिया। जिसने हीरा मांगा महाराज ने हीरा दिया। जिसने महाराज से वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार से दिया ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग पूजा पाठ करते होंगे। एक एक बात मैं निवेदन करूं आपसे। दुकान में यदि आप धोती लेने जाइए ना, इसमें दुकान वाले भी लोग बैठे होंगे, कई लोग, बुरा लगे तो माफ करिएगा हमको। दुकान में जाइए तो दुकान वाला पहला प्रश्न करते हैं, पूजा खातिर चाहिए कि पहने खातिर चाहिए? आप समझ रहे हैं? धोती पूजा के लिए चाहिए कि पहनने के लिए? अब दोनों में अंतर का बा? तो पूजा वाली धोती 100 रुपया के, पहने वाली धोती 500, 700, 800, 1000, 2000, जितना। पूजा वाला फिक्स बा 100, 75, 80, 90। वो धोती की विशेषता क्या है? उस धोती को जब पंडित जी घर ले जाएंगे
तो खोलने के बाद पंडित जी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक धोती मानी, कि लुंगी मानी, कि गमछी मानी, का मानी, एक वो समझ नहीं पाएंगे। अब मजबूती तो इतना कि भगवान मालिक है, जोर से यदि फूंक दीजिए तो धोतिये में छेद हो जाए। ये पूजा की धोती। अब आप सोचिए, इस प्रकार की धोती भगवान को चढ़ा करके और आप भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारा संकट हरिए, ये जन्म में तो हरि भया। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप 10 चढ़ाइए, धोती मत चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाना है ना, एक ठो रुमाल चढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसा चढ़ाइए कि उस वस्त्र को पंडित जी महाराज, पुजारी जी महाराज, ब्राह्मण देवता जब जब जीवन में प्रयोग करें तो उनके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। आप 100 कपड़ा ना दीजिए, एक दीजिए, कहो, लेकिन ऐसा दीजिए जिसका लेने के बाद वो उपयोग कर सके। दशरथ जी ने दिया, ये बड़ी बात नहीं है, कैसे दिया ये दर्शन करिए। मांगने वाले भीतर दरबार में गए, मांगे, मिला, मिलने के बाद क्या हुआ? मन संतोष से सबन गए, जहां तहां दे आशीष, सकल दास के। महाराज ने इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। किसी को घर में भोजन कराइए, आवश्यकता न पड़े। हाँ। एक ठे आदमी के घरे 4 ठे लोग पहुंच गए भोजन के बेला में। अब महाकंजूस, अब जैसे लोग पहुंचे तो टाइम देखा 9:30 बजे आए हैं, बिना खैले तो जाइए ना ये लोग। तो घर में जाकर भीतर पत्नी को बोला, देखो थाली में थोड़ा सा सब्जी और 1 रोटी बस रखना, अब मैं भी उनके साथ भी बैठूंगा, मेरी थाली में भी उतना ही रखना, 1 रोटी थोड़ा सा सब्जी। अब दोबारा जब रोटी लेके आना ना तो पहले हमसे पूछना कैसा बना है, उसके बाद पूछना रोटी लीजिएगा, पहले हमसे पूछना। बोले ठीक है। सब लोग बोलने का नियम है, इसलिए 1 रोटी आ रहा है, कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद उनकी पत्नी आई रोटी लेकर प्लेट में, और पति के पास जाकर पूछी सबसे पहले कैसा बना है। पति बोला अमृत, अमृत बना है। मन भर गया, एकदम आनंद आ गया। पूछी रोटी चाहिए? बोला रोटी, अमृत से मन भर गया। रोटी, अब रोटी का जगह है, अब जो रोटी लेगा वो कुत्ता। अब 4 लोग बैठे खाना खाने, वो सोचे एक छाई गरम गरम खाई जाई। आई बोल दिए भाई साहब की जब जो रोटी लिया वो कुत्ता। अब कौन कुत्ता बने हो? बोले नहीं नहीं। अब उनके पास गए, बोले ना पेट अमृत से मन भर गया, अब नहीं चाहिए। इस तरह भोजन न कराइए। भोजन ऐसे कराइए महाराज कि अगला वाला जब जब किसी के घर भोजन करे तो आपके घर की याद बनी रहे। ये सार्थकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। श्री रामचरितमानस में मां सबरी ने मेरे प्रभु को भोजन कराया था। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। मीठे हैं नहीं खट्टे, खाएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता। आई थी
कहते तो है कि जूठा करके भगवान को खिलाया शबरी ने, लेकिन ऐसा था नहीं। देखिए, शबरी ने फलों को चखा अवश्य था, लेकिन जूठा नहीं किया था। अब आप कहोगे महाराज चख लेगी तो जूठा क्यों नहीं होगा, प्रश्न है ना। तो शबरी जी जाती थी बेर के बाग में और किसी वृक्ष को ले करके उसके पास जा करके और उस वृक्ष के चारों ओर से पहले एक एक बेर उतार के चखती थी, चारों तरफ से। और जिस वृक्ष के चारों तरफ के बेर मीठे निकलते थे, उसी वृक्ष से फिर बेर तोड़ तोड़ के भगवान के लिए लेकर के आती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं करती थी। बेर लाकर शबरी ने भगवान के सामने रखा। और आपको मैं बताऊं, राम जी खाएं तो कैसे खाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। एक बार नहीं, उस बेर को खाते समय राम जी ने कई बार प्रशंसा की शबरी मैया की। एक बेर उठाते खाते थे, कहते शबरी ये तो बड़ा मीठा लेके आई हो, कहाँ से ले आई हो। दूसरा खा के कहते थे तो पहले वाले से भी अधिक मीठा निकल गया। जितनी बार राम जी खाएं उतनी बार प्रशंसा की। और केवल यही नहीं, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। इस पद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी जब अयोध्या से लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, राजा बने, तो राजा बनने के बाद राम जी जहां जहां जाकर भोजन करते थे, ससुराल में, मित्रों के घर, गुरु आश्रम पर, अपने घर में, जब जब राम जी भोजन पर बैठते थे, भोजन बनाने वाले आकर के थोड़ी देर बाद राम जी से पूछते थे, प्रभु कैसा स्वाद बना है प्रसाद में। तब राम जी कहते थे, देखिए आपका भोजन तो ठीक बना है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो बात शबरी के बेर में मुझे मिली थी, वो स्वाद आपके भोजन में नहीं है। एक बार नहीं, तहाँ तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये प्रसंग कहता है किसी को इस प्रकार से भोजन कराइए कि वो भोजन करके तृप्त हो जाए। महाराज ने इतना दिया, लेने वाले संतुष्ट हुए और ले करके दरबार से बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के ही। और यही क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। एक बात मैं निवेदन करूं, ये भ्रम निकाल दीजिए कि होने के बाद देंगे। देना ये स्वभाव है। यदि स्वभाव में देने का आदत है ना, तो आप अभाव में भी देते रहेंगे। और स्वभाव में देना नहीं है तो पूरा घर भरा रहेगा, उसके बाद भी कौड़ी निकलने वाला नहीं है। स्वभाव में यदि देना हो तो ये महाराज के स्वभाव में है। लोग आते गए, महाराज देते गए। इसी प्रकार नामकरण संस्कार का समय आया। श्री गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक दरबार में बुलाया है। गुरु जी आए, श्रेष्ठ आसन पर महाराज ने बिठाया, स्वयं चरण में बैठकर उनके और पांव को पखारा, षोडशों प्रकार उनका पूजन किया है। और पूजनोपरांत महाराज हाथ जोड़कर गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहते हैं, गुरुजी धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। गुरुदेव आपने पहले से जो मेरे बच्चों के नाम मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके गुरुजी आज एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन
इनके अनेक नाम हैं और आपने एक एक नाम पूछा तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? जोर से बोलिए। आनंद के समुद्र। समुद्र में जितना पानी है, श्री रघुनाथ जी के पास जाइएगा तो उतना आनंद भरा हुआ है। भगवान आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, पूरे जगत की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया, इनका नाम राम है। राम जी के बाद भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोए ताकर नाम भरत अस हो। ये समग्र विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? राम प्रेम तत्व से। जो सबके मन को, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भरते रहेंगे उनका नाम भरत आज से होगा। इसके बाद मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल विराजमान थे। गुरु जी ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके सबसे छोटे कुमार महाराज, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश होगा। कौन से शत्रु? विकार रूपी शत्रु, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर। जो शत्रुओं का हनन कर दें, आज के बाद उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। इसका प्रमाण आप देखिए, बिना लक्ष्मण भैया को आपको कहीं राम जी दिखाई नहीं देंगे। बिना सीता मैया के दिखाई तो दे देंगे, लेकिन बिना लक्ष्मण भैया के राम जी कहीं दिखने वाले नहीं है। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। आज के बाद इनका नाम महाराज लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। आपके चार में से दो सांवले हैं, दो गोरे हैं। मैं अभी कह देता हूं, सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल रहेंगे। बारहि ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरुदेव ने नामकरण किया, तब तक बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां। कौन आए आप समझ रहे हैं? एजा बक्सर में आवेला लोग, लड़का भैला के बाद आते हैं लोग। अयोध्या भी पहुंच गए। क्या बाबू साहब आने वाले हैं? आ गए हैं। अभी एक दल बधाई गा कर गया, तवले दूसर का पहुंच गया। बिहारों से लोग गए रहे बधाई गावे, जाकर बोले महाराज हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग भी बधाई गाना चाहते हैं।
महाराज बोले कौना बात के डेरी बा, बैठी सब सुनाई सब यही जा। बिहार का दल बैठा, शुरू हो गया। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर। गुरु जी आगे ना चुप रह बोलो। ये त्रेता में जीएम डीएम सीएम पीएम कहां से आ गया? गावे के बाद तब त्रेता के सोहर गावलो। हमारे पंडित जी सबसे पीछे बैठे थे। ये पंडित जी है ना, ये अपने को भले बूढ़ ना मानते हो, लेकिन सबसे पीछे बैठे थे। ये बोले महाराज एक नौका लोग में से केहू के त्रेता के सोहर नहीं खे याद, हमरा के हारमोनिया पकड़ाई हम सुनाओ तनी। तो जाकर सुनाने लगे। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरावा के ताज हुई है। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, तो राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ए राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, खानदानी हुई है हो। भाई मिली ना। बधाई गाने वाले लोग आए, अनेक प्रकार से बधाई गाए। महाराज ने खूब दिया है। बधाई पाकर सब अपने अपने घर गए।